RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून इंडिया में एकमात्र स्कूल है जो देहरादून के अंदर है। और इस स्कूल के ईयर में 2 बार एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम दिसंबर में होता है, दूसरा एग्जाम जून के अंदर होता है। तो जून 2024 का एग्जाम हो चुका है और दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन आपको ये इसकी मेन लैंडिंग पेज है, इसको स्क्रॉल डाउन जब नीचे करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन फॉर द आरएमसी एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर 2024। मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है, ये रहा इसका नोटिफिकेशन। तो बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में आरआईएमसी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से इसको सुनना है। देखिए आरआईएमसी का जो पेपर है वो क्लास 8th क्लास के लिए लगता है। नंबर वन बात, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जिस सेशन के लिए पेपर हो रहा है वो रहा है जुलाई 2025। जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देंगे, पास करेंगे, उनका जुलाई 2025 में आरआईएमसी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा या उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, यूं बोल सकते हैं। इसका एग्जाम 1 दिसंबर को होने वाला है, संडे उस दिन रहने वाला है। और इस एग्जाम में बेसिकली 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज। तीनों के तीनों पेपर रिटन रहते हैं। इंग्लिश जो रहता है 125 मार्क्स का रहता है, मैथ्स 200 मार्क्स का रहता है और जीके 75 मार्क्स का रहता है। टोटल रिटन एग्जाम होता है 400 मार्क्स का। उसके बाद जो बच्चे रिटन को क्वालिफाई कर लेते हैं 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। और टोटल जो इंटरव्यू प्लस रिटन एग्जाम 450 मार्क्स का मेरिट बनता है। और जो बच्चे इस मेरिट में टॉप करते हैं उन बच्चों को सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है या उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसके लिए जो सीट है दैट इज 36 और गर्ल्स के लिए जो सीट है वो 5 है ऑल ओवर इंडिया में। इतने ही बच्चे लिए जाते हैं हर 6 महीने में जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके उसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इनको 8th पास या 8th रनिंग जो बच्चे हैं उनको ये लोग इनवाइट करते हैं। और ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन करेंगे वो 1 जुलाई 2025 तक करेंगे। जिस टाइम 1 जुलाई 2025 को स्कूल में एंट्री मिलेगी दिसंबर एग्जाम के लिए, उस टाइम या तो बच्चा 8th पास कर चुका होना चाहिए या रनिंग 8th क्लास में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया को बहुत सही से ध्यान रखना है। इनको 11.5 ईयर से 13 ईयर की एज के बच्चे चाहिए। लेकिन ये 6 मंथ एडवांस काउंट करते हैं। देखिए एग्जाम हो रहा है दिसंबर में 2024 के अंदर, ये कैलकुलेट कहां कर रहे हैं 1 जुलाई 2025, यानी 6 मंथ एडवांस। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। बजाय आप 11.5 ईयर से लेकर 13 ईयर तक को याद रखें, आप ये याद रखिए कि जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2012 से लेकर के 1 जनवरी 2014, इनके बीच में लाई करते हैं। यदि आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यदि 2 जुलाई भी है 2012 और 1 जनवरी 2014, ये दोनों डेट भी मेंशन है इसके अंदर, यदि इनके अंदर या इन दोनों डेट के भी बर्थ हो रखा है तो ही एलिजिबल है बच्चा। अभी आपका 13 ईयर क्रॉस नहीं करा लेकिन ये 6 मंथ एडवांस काउंट करते हैं, तो आप वो 11.5 ईयर से 30 ईयर को छोड़कर सीधा ये डेट डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम 1 दिसंबर को होने वाला है। मैथ्स का एग्जाम 9:30 से 11 o'clock होता है। जनरल जीके का एग्जाम जो होता है 12 to 1 o'clock। इंग्लिश का एग्जाम 2:30 से 4:30 के बीच में रहता है। वाइवा जो बच्चे पास करते हैं उनका वाइवा होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल के आपको यदि फॉर्म मंगवाना है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के भी मंगवा सकते हैं। जनरल के लिए 600 रुपीज फीस है। ओबीसी सॉरी SC ST के लिए, जनरल ओबीसी सेम रहेगा, SC ST के लिए 555 रुपीज फीस रहता है। आप बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बना के भेज सकते हैं। इसका पेपर ध्यान रखना, इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाता है। आपको फॉर्म घर पे मंगवाना पड़ेगा, फॉर्म घर पे आएगा, फॉर्म बाय हैंड फिल करना पड़ेगा, फिल करके वापस सबमिट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना कि फॉर्म को आने में भरने में टाइम लगता है। यदि आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी होती है फॉर्म मंगवाने में, ये नंबर जरूर से नोट कर लिए, 9509623773। इस नंबर को जरूर नोट करें। कोई भी टेक्निकल आपको सपोर्ट चाहिए, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए सैनिक स्कूल के बारे में, मिलिट्री स्कूल के बारे में, नवोदय स्कूल के बारे में, आरआईएमसी के बारे में, साथ में आपको कोर्सेज चाहिए, रिकॉर्ड कोर्सेज चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सारे सोल्यूशन आपको इसी एक नंबर से मिल जाएंगे। इसको आप ऑनलाइन कोर्स के नाम से सेव कर लीजिए। और यदि आरआईएमसी आप कहते तो आरआईएमसी के नाम सेव कर लीजिए। आगे चलते डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट में बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, SC ST सर्टिफिकेट यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो, और एक जो सर्टिफिकेट प्रिंसिपल से आपको लिखवाना होगा कि ये बच्चा है, इस बच्चे का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी स्कूल में पढ़ता है, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन रहेगा।
बच्चे का आधार कार्ड का फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीजें हमें चाहिए। ये चीजें उनको चाहिए जो वो रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट को, फॉर्म को फिल करते हुए। एप्लीकेशन शुड बी रीच, और लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है, यानी 30 सितंबर 2024 तक उनके पास फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब फॉर्म को पहुंचने को लेके बड़ा कंफ्यूजन है कि फॉर्म जब हम लोग देहरादून से मंगा रहे हैं तो क्या फॉर्म को देहरादून में भेजना है? इसका आंसर है नो, देहरादून में नहीं भेजना। सपोज दैट आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं बिलोंग करता हूं राजस्थान से, यदि राजस्थान का कोई बच्चा फॉर्म मंगवा रहा है तो मंगवाना उसको देहरादून से ही पड़ेगा, लेकिन सबमिट कहां करेगा? राजस्थान का एक कलेक्टिंग सेंटर है जयपुर, वहां पे भेजेगा और वहीं पे फॉर्म सबमिट होगा। इसी ढंग से हर एक स्टेट का एक कलेक्टिंग सेंटर या कलेक्शन सेंटर होता है जहां पे फॉर्म भरना होता है, भेजना होता है। अब बात ये आती है लिस्ट कहां मिलेगी? जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, जो फॉर्म घर पे आएगा वो एनवलप, उस एनवलप के अंदर पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस के साथ फॉर्म, प्रोस्पेक्टस, बुकलेट, पिछले सालों में क्वेश्चन पेपर, सब कुछ वहां पे देखने को आपको मिलेगा। तो फॉर्म मंगवा लीजिए। फॉर्म मंगाने में दिक्कत आती है तो नंबर जरूर से नोट कर लिया होगा, और साथ में इस चैनल पे मैंने शॉर्ट वीडियोस में डाल रखा है क्या क्या चीजें आएगी फॉर्म के साथ, वो सारा मैंने वीडियो बना रखा है। फॉर्म भरना कैसे है उसका वीडियो बना रखा है, दोबारा से एक वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म है ये 20 जुलाई 2025 ये एडवांस पर पब्लिश हुआ था। 30 सितंबर तक फॉर्म सबमिट करना है। 1 दिसंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। बाकी वाइवा की डेट बाद में डिक्लेयर कर दी जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट में इतना ही था और इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।